आओ इस संपूर्ण विश्व की शांति के लिए अपने देश, समाज, शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा की आराधना करें। इस कलिकाल में सारी अशांति को मिटाने के लिए शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा, शांतिनाथ भगवान की ये पावन तरंगे इस ब्रह्मांड से हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ, तीनों योगों के साथ प्रभु चरणों में अपनी चेतना को जोड़े रखेंगे। इस अनुष्ठान की आराधना के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो, अपने मन को शांत करो, मन को शांत करो। अनुभव करेंगे आपके समक्ष एक स्फटिक रत्न का सिंहासन है। सिंहासन पर शांतिनाथ भगवान की पावन, मंगलकारी, कल्याणकारी उस अद्भुत छवि को अनुभव करेंगे। पद्म आसन में परमात्मा श्री शांतिनाथ भगवान जिनके रोम रोम से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है, परमात्मा के पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिकाकर भाव भरा नमन करो। शांतिनाथ भगवान के शासन देव, शासन माता को नमन। शांति की स्थापना में हमारे परम सहयोगी बनेंगे। अपने गुरुदेव गुरनी मैया के चरणों में नमन करो, उनकी छवि को याद करके। अपने माता पिता को प्रणाम करो। शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा की आराधना करने से पूर्व 3 बार अपने भीतर में एक संकल्प लेते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास वो सारी के सारे स्पंदन तरंगे पहुंचाएंगे कि हे शांतिनाथ भगवान, आपकी इस पावन कथा की आराधना से इस संपूर्ण विश्व में सकल जीव राशि के पास आपकी शांति की शुभ तरंगे पहुंच रही है। मेरे संपूर्ण देश में, राष्ट्र में, शहर में, समाज में, मेरे समाज के हर एक घर में, परिवार में, प्रत्येक जीव के जीवन में शांतिनाथ भगवान की पावन शुभ तरंगे प्रवेश कर रही हैं। सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मंगल, अध्यात्म का सबके जीवन में प्रवेश हो रहा है। चारों ओर दिशाएं शांत हैं, शांति है। पूरा वातावरण शांति में है। सबके घर से आदि व्याधि, रोग, शोक शांतिनाथ भगवान की इन पावन तरंगों से, इस वाइब्रेशन से सब रोग मिट चुके हैं। ऐसी मंगल भावना करते हुए आओ शांतिनाथ भगवान का ये पावन मंत्र जाप 21 बार इस मंत्र जाप की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि
सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। 11 बार नमोकार महामंत्र की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायणं।
ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सवे साहु। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान। ओम ह्रीं श्रीं नमो वैशायन। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सवे साहुन। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा 3 भुवन भावनी है, महान है, अलौकिक है, अपूर्व है, अनुपम है। इस कथा के करने से प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य की वृद्धि होती है। इस कथा के करने से जीवन से पाप तापों का नाश हो जाता है, दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जिसके जीवन में निराशा है, निराशा मिट जाती है, उमंग बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, उल्लास, घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है, अरहम का वरण होता है, अरिहंत परमात्मा के प्रति प्रेम जागता है। ये कामनाओं का कल्पतरु है, कामधेनु है। इसके करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है, ओजस्विता का आकर्षण बढ़ता है। इससे समृद्धि, शांति प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ऐसे अनुभवियों का अनुभव है। श्री शांतिनाथ भगवान की कथा करने से सर्व विघ्नों का विनाश हो जाता है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन समस्या, उलझन समाप्त हो जाती है। संतोष जीवन में बढ़ता है। शुभ, सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का ये एक चमत्कारिक, प्रभाविक, श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो आइए इस कथा की आराधना को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसी नियम से जब किसी देश को किसी काल में किसी भी बात की आवश्यकता होती है तो सारे लोग मिलकर एक स्वर से एक भावना रखते हैं, एक मांग करते हैं, और उस घड़ी में सबके मुंह से जो बात निकलती है वो अवश्य ही पूरी होती है। कालचक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस देश में वहां के संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की एक मांग थी, एक प्रबल लालसा थी, एक भावना थी कि एक पुण्यवान, प्रबल, शक्तिशाली जीव उनकी पुकार को सुनकर धरती पर आते हैं। वो काल था जब पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। तो उस समय उस अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान महावीर इस धरती पे परिवर्तन करने के लिए आए थे। इसी तरह से जिस समय धर्मनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए थे, उस समय हस्तिनापुर के पड़ोस के भूभाग पर महामारी का आतंक फैला हुआ था। जहां भी बाहर निकलकर देखा जाता तो केवल शव, मृत, लाशें लोग जंगलों की ओर ढो कर ले जा रहे थे। ऐसा ही नजारा सबको दिखाई दे रहा था। वहां की सारी वन भूमि शमशान में बदल गई थी। लोग बस्ती के बाहर जब जाते तो उन्हें केवल शमशान ही नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोग घबराकर, थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में फेंक कर आने लगे। चारों तरफ वायुमंडल में चीखने की, चिल्लाने की, रुदन की आवाजें सुनाई देती थी। सारी प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही, बचाओ बचाओ की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक साथ एक हृदय से उस पतित पावन दीन बंधु और शरण शरण प्रभु को पुकारा। भोले भाले बालक के समान बनकर तो वो हमारी पुकार उनके चरणों तक जरूर पहुंचती है।
ऐसे ही विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपनी 33 सागरोपम के आयुष्य को पूर्ण करके हसनापुर के उस सुंदर नगर में विश्वसेन राजा उनकी परम आज्ञाकारिणी अचिरा देवी की कुक्षी में आए। आते ही माता ने 14 स्वप्न देखे। अर्धनिद्रित अवस्था में स्वप्नों को देखकर सजग होकर बैठ गई और उनके फल पर विचार करने लगी। उनको जान पड़ा कि ऐसे स्वप्न तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। ये तो जरूर एक महापुरुष के आने की पावन भूमिका है जो परम पुण्यवान शक्तिशाली होगा। ऐसे अपने मन में विचार करने लगी, जो सारे संसार के पाप तापों को मिटाने में समर्थ बनेगा। ऐसे भांति भांति के विचार करती हुई जहां स्वामी सो रहे थे, राजा विश्वसेन रानी वहां पर आती है। मधुर आलाप से राजा को जगाती है। राजा ने सामने बैठने का अनुरोध किया। अनुरोध से रानी भद्र आसन पर बैठी और उन्होंने अपने सारे देखे हुए स्वप्न राजा को प्रेम पूर्वक कह सुनाए और परिणाम भी पूछा। राजा रानी के मुंह से उन स्वप्नों को सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, प्रिय, ये स्वप्न बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं, महान मांगलिक भी हैं। इन स्वप्नों के प्रभाव से धन जन राज्य की अभिवृद्धि होगी। जो राज्य में चारों तरफ रोग फैला हुआ है उसका अब अंत हो जाएगा। चारों दिशाओं में तुम शुभ संदेश सुनोगी, शांति के संदेश सुनोगी। मेरे कथन का प्रमाण तो तुम्हें सुबह होने के बाद ही मिलेगा, जब चारों ओर से महामारी के शांत होने के संदेश तुम सुन पाओगी। राजा ने प्रातःकाल स्वप्न पाठकों को बुलाया और विधि के अनुसार उनसे स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्नों का फल सुनकर राजा का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा। रानी भी उन स्वप्नों को सुनकर भाव विभोर हो गई और वो सारे समय को धर्म आराधना में बिताने लगी। ऐसे महान आत्मा के गर्भ में आते महामारी को क्षय रोग लग गया। जैसे मेघ बरसे तो अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, इसी तरह से उस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। यानी उसका प्रचंड प्रकोप शांत होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर सबको दृढ़ विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य ही अति शीघ्र जन्म होने वाला है। जैसे सूर्य उदय होने से सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही इस शांति के वातावरण को देखकर लग रहा है कि कोई धर्म रूपी सूर्य, शांति में सूर्य का उदय होना निश्चित हो चुका है। पूरे 9 मास बीत जाने पर महारानी ने, अचिरा देवी ने एक परम पुण्यवान, अमर, यशस्वी, तेजस्वी बालक को जन्म दिया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद बालक का नामकरण संस्कार किया गया। बालक तो अपना नाम अपने साथ ही लेकर आया था। चारों तरफ की शांति, महामारी रोग का शमन देखकर चारों 10 दिशाओं की एक छत्र अखंड राज्य की शांति को देखकर तब तो सब ने निश्चय किया कि यथा नाम तथा गुण वाले इस बालक का नाम शांतिनाथ यानी शांति के सम्राट रखा जाएगा। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी गुणीशील, क्योंकि 3 ज्ञान थे, अप्रतिम प्रतिभावान थे। जब 8 वर्ष के हुए तो माता पिता ने उनको पाठशाला में प्रवेश करा देने का भाव रखा, लेकिन वहां पर सारे विद्वान पंडित जो भी पढ़ाने वाले गुरु थे वो सब उस बालक की मेधा, उसके ज्ञान को देखकर अचंभित हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, ये हमें पढ़ाने वाला है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरह से अपने पूर्व जन्म की साधना के बल पर वो स्वयं ही सारी विद्याओं में, कलाओं में पहले से ही पूर्ण कुशल थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने।
यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदरी कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। आपको अपने राज्य में 9 निधान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, यानी उन्होंने अपने 6 खंड का राज्य भी स्थापित किया। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी और तीर्थंकर भगवान के अतिशय को लेकर प्रकट हुए थे। ऐसे कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक बार उनकी धर्म पत्नी ने, यशोमती ने, अपने मुंह में एक चक्र रत्न को जाते हुए स्वप्न देखा कि चक्र जैसे उनके मुंह में समा रहा है। स्वप्न देखकर वो जागी, अपने पति देव से स्वप्न का अर्थ पूछा। वो तो 3 ज्ञानी थे, ज्ञान के निधान थे। अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व भाव में दृढ़ मेरा छोटा भाई था, दृढ़ रथ, अब वो सर्वासिद्ध नामक विमान में है। वही वहां से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़ रथ के समय में मैं भी पूर्व महाविद्य की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नामक नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की, लेकिन वहां 2 देव ऐसे निकले जिनको मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा, अभी जाकर देखते हैं वो कितना सत्यनिष्ठ है, कितना धर्मवान है, यूं चुटकियों में उसको हम डिगाकर आ जाएंगे। तो उन दोनों ने, एक ने बाज का रूप धारण किया और एक ने कबूतर का रूप धारण किया। कबूतर आकर के मेरी गोद में बैठ गया। कौन बता रहे हैं? शांतिनाथ भगवान अपनी पत्नी यशोमती को बता रहे हैं कि कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ क्षण के बाद ही वो बाज रूपधारी देव लपकता हुआ मेरे पास आया और आकर कहने लगा, राजन, मेरे शिकार को अपनी गोद में रखते हो, ये मेरा शिकार है, मुझे वापस लौटाओ। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? किसी जीव को अपनी शरण में आए हुए को छोड़ देना बुज़दिलों का काम है। क्षत्रिय का धर्म तो यही है कि जो शरण में आता है उसके प्राणों की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें ये कबूतर नहीं दे सकता, तो छोड़ो इसे ना सही, मुझे तो अपनी भूख से मतलब है। अपने शरीर का मांस मुझे दे दो काट कर, और मैं उसको खाके अपनी भूख बुझा लूंगा। मैंने कहा, हाँ, ये तो अच्छा उपाय सुझाया तुमने। ऐसा करके तुम खुशी खुशी अपनी भूख बुझा सकते हो। और मैंने कहा, इसका नाप कैसे होगा कि कितना मांस? उन्होंने कहा कि इस कबूतर के वेट के बराबर अपने शरीर का मांस मुझे दे दो। मैंने तराजू बाट मंगवाया, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपनी जांग से जैसे ही मांस काटने लगा, उसी समय सारे पारिवारिक जन, कुटुंबिक जन मेरे पास आ गए। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तुम नहीं कर सकते, अपने प्राणों को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मैं अपने निश्चय से डिगने वाला नहीं था। मैंने उसी समय अपनी जंगा का मांस काटकर तराजू के पलड़े में रखा। देखो, कहना और सुनना, अपनी जंगा का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में रखा। ऐसे ही नहीं, जीवन ऐसी शांति की वाइब्रेशन से कब भरता है कि एक तरंग पूरे रोगों को मिटा देती है, पूरे संसार में शांति की स्थापना कर देती है। पहले उसकी आराधना करनी पड़ती है, पहले उसकी साधना करनी पड़ती है। लेकिन कबूतर तो फिर उसका पलड़ा भारी और मांस का। ऐसे मैंने काफी भाग अपने शरीर का काटा, लेकिन कबूतर फिर भी भारी का भारी। मैंने क्या किया, मैं तराजू के पलड़े में जाकर बैठ गया और मैंने बाज को कहा, लो खाओ, मुझे खाओ खाओ। उसी समय वो बाज रूपधारी देव अपने रूप को अधिक देर तक छिपाकर
नहीं रख सका और प्रकट होकर कहने लगा, राजन मैं तुम्हारी सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूं। मैंने और कबूतर ने ये सारी माया तुम्हारी सत्यवादिता की परीक्षा के लिए रची थी, जिसमें तुम खरे उतरे हो। धन्य हो तुम्हारा सत्य धर्म और तुम्हारा करुणा प्रेम अहिंसा का। और उन्होंने मेरे शरीर को पहले के जैसा सुंदर बनाया और अपने देव के रूप में वो आकाश में कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भव का वृतांत है। उसी दया के सत्य के प्रभाव से मुझे आज ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। ऐसे मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा को प्रमुखता रखते हुए उत्कृष्ट रस से उन 20 बोलों की आराधना की और जिससे उनके जीवन में ये सारे सात्विक रस उत्पन्न हुए। अपने धन से उन्होंने कितने औषधालय, विद्यालय, महाविद्यालय और बिना मूल्य औषधियां वितरण की। लाखों प्राणियों के जहां रोग दूर होते थे। इस जगत में जितने भी दीन दुखी, चिंताग्रस्त, लूले, लंगड़े, बहरे, अपंग, असाध्य रोगों से अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर अपने को देह मानकर दुखी हो रहे थे, मेघरथ राजा ने उन सब के खिलाने पिलाने, विद्या, अध्ययन, धर्म, आराधना के सारे संसाधन उनके लिए जुटाए। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार के पाठशाले, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और जनता को विद्या का अमर दान देकर उनके हृदय से अज्ञान के अंधेरे को मिटाया। लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक आराधना सब की ओर उन्होंने सब लोगों की रुचि को परिवर्तित किया। उसी राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी, जीव हिंसा हमेशा के लिए खत्म करा दी थी। आज भी मेरे जिन शासन में कितने श्रावक श्राविकाएं ऐसे हैं कि जहां भी होता है वो हिंसा को, अभी ये YouTube के माध्यम से कानपुर में वहां के उपाध्यक्ष जी हैं गौतम जी, वो आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए और उन्होंने जो अपनी बात बताई कि हमारा आज से ही प्रयास चल रहा है पूरे यूपी में, कानपुर के आसपास, ज्यादा ना सही 2 दिन का जीवन दान, 4 दिन का जीवन दान, 8 दिन का जीवन दान, मारेंगे तो सही वो उनको, लेकिन 8-8 दिन तक वो जीवों की हिंसा बंद कराते हैं। तो उनके इस कार्य को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन राजा मेघरथ ने तो अपने पूरे नगरी में कहीं भी हिंसा होती ही नहीं थी, वो अहिंसा के प्रवर्तक बन गए थे। इस तरह से सबकी सेवा पालन पोषण करते हुए सधर्मी बंधुओं के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े सेवा के पोषदशाला, स्थानक, धर्म, ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण आदि शुभ कार्यों के लिए लोगों को इतना धर्म से जोड़ा, उनको सारे के सारे वो समागम अपने सामने उपस्थित करवाए। राज्य की संपूर्ण अनाथ निराश्रित विधवा माताओं के लिए 50 आवास बना दिए, जहां पर वो जाकर के धर्म आराधना किया करती थी। इतना ही नहीं, राजा मेघरथ ने अनेकों सामायिक भवन बनवाए, प्रतिक्रमण करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अनेकों ऐसे धर्म स्थानों का निर्माण किया। इस तरह से उनका पुण्य तथा धर्म प्रसार के कार्यों को जब देखते थे उनके शत्रु भी, तो वो भी उनका अनुमोदन करने के लिए मजबूर हो जाते थे। अनेकों वर्षों तक न्याय नीति का पालन करते हुए, तीर्थंकर के 20 बोलों की आराधना करते हुए उन्होंने दीक्षित होकर उत्कृष्ट संयम की पालना की और वहीं से सर्वास्थित विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ भरत क्षेत्र में शांतिनाथ चक्रवर्ती और शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान के रूप में वो प्रकट हुए। यानी शांतिनाथ भगवान ने सकल लोक के कल्याण के लिए अपने 6 खंड के राज्य का परित्याग किया, दीक्षा धारण की
और दीक्षा धारण करके 4 घाती कर्मों का नाश किया। जहां जहां जिस क्षेत्र में वो पहुंचते थे चारों तरफ शांति की स्थापना हो जाती थी। आज भी वो शांति के पुद्गल कहीं गए नहीं हैं। आज भी हम इस शांति कथा की पावन आराधना से उन सारी शुभ तरंगों को प्राप्त कर रहे हैं, अगर मन लगा हुआ है तो ऐसे शांतिनाथ भगवान ने तीर्थ की स्थापना की। इस भरत क्षेत्र को तीर्थ बनाया, शांति में तीर्थ बनाया और अपने सारे फिर अघाती कर्मों का नाश करके शांतिनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा महान मंगलमयी है, आनंद प्रदायिनी है। जहां भी इसका पठन पाठन और मनन होता है वहां निश्चय ही शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा, अटल भक्ति और विश्वास प्रेम के साथ, जिससे निर्धन धनवान जिनको पुत्र नहीं है वो सुपुत्र की प्राप्ति करते हैं, जो निर्बल है उनको बल मिलता है, जो रोगी हैं वो रोग से दूर हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच व्यंतर डाकनी शाकनी की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। समय समय पर अनुभवियों ने इस कथा को प्रकट किया और बताया कि जो भी शांतिनाथ भगवान की कथा की आराधना करता है, 13 शांतिनाथ कथा की आराधना करता है, उनके जीवन में सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष के अक्षय सुख की ओर भी उनका भाव बढ़ने लगता है। तो जो दूसरी कथा है एक सेठ की है जिसके यहां संतान नहीं थी। भगवान शांतिनाथ की पावन कथा से उसके जीवन में पूर्णभद्र नाम का सेठ था। वो सेठ उसके पास इतना धन वैभव था, इतनी ज्यादा शक्ति थी, लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं थी। एक बार एक मुनियों का आगमन उसके यहां पर हुआ। वो उदास होकर बैठा था, बताया वैभव है लेकिन संतान नहीं है। मुनि कहने लगे शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराई और उसी समय ये परिणाम मिला कि सेठानी को एक स्वप्न आया। आम के पके फलों से एक पेड़ को उसने देखा और 9 महीने पूर्ण होने पर उसने एक पुत्र रतन को जन्म दिया। यानी धन था, पुत्र नहीं था। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से उसके घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। तीसरी कथा एक ग्वाले की आती है, भूपाल था उसका नाम। वो बहुत गरीब था, दरिद्री था। एक दिन जंगल में जा रहा था, मुनियों से भेंट हुई, अपने गरीबी की कहानी सुनाकर रो पड़ा। तो मुनियों ने कहा घबराओ मत, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा करो। उसने आकर शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराई और उधर एक नगरी में घटना घटित हुई। उस नगरी के राजा का देहावसान हो गया था, वो निसंतान था और वहां का एक नियम था कि उसी समय राजा का संस्कार करना था। पहले गद्दी पे राजा को राज्याभिषेक करना था। अब वो सोचे राजा निसंतान है, तो उन्होंने सारे मंत्री परिषद ने एक काम ठहराया कि जो पालतू हाथनी थी उसकी सूंड में एक जल से भरा हुआ कलश दे दिया और कहा कि यह अपने आप जिस पर अभिषेक करेगी उसको। जो भोपाल कल तक भिखारी था, दरिद्री था, उस हाथनी ने आकर वो कलश उसी के ऊपर उड़ेल दिया। इधर से शांति कथा पूर्ण हुई थी और उधर से वो राजा इंस्टेंट रिजल्ट। तो वो राजा बन गया और उसके शांतिनाथ भगवान की कथा से इतनी ज्यादा श्रद्धा जुड़ गई। अब चारों कोनों में रोज शांति कथा होती है। शांतिनाथ भगवान का जाप किए बिना वो कभी पानी भी नहीं पीता था। जो इतना गरीब था, दरिद्री था, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से वो राजा बन गया। चौथी कथा आती है, एक और दरिद्री व्यक्ति था, गंगपाल था उसका नाम। सुबह जाता, लकड़ियां काटता, जंगल से उनको बेचता। कभी कभार वर्ष भर में 2 समय भोजन मिलता था
उसकी पत्नी, संतान सब कुछ घबराए हुए थे। रोज भगवान से प्रार्थना करता था मैं मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन एक दिन पुण्य उदय हुआ, संतों का समागम हुआ, उन्होंने शांतिनाथ भगवान की पावन कथा बताई, पावन कथा की उसने, और प्रसाद का पात्र बांटकर प्रसाद अंदर रखने जा रहा था तो उसके घर का ही जो एक कक्ष था उसमें उसका पांव धंसने लगा। उसने सोचा कल तक तो यहाँ सब कुछ इतना टाइट सख्त था, आज ये एकदम पोला कैसे हो गया, मेरा पांव नीचे धंसने लगा। तो उसने उसको खोद कर देखा, 3.5 करोड़, उस जमाने की बात, 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि उसको मिली। अब तो उसका दिल भी बहुत बड़ा हो गया। उसने जन जन को बताया, आओ आओ शांतिनाथ भगवान की कथा की शरण में आओ, जो जीवन में अशुभ है सारा मिट जाएगा। और इस तरह से उसने शांतिनाथ भगवान की कथा कराकर वो 12 वर्ती श्रावक बन गया। 5वीं कथा है एक सेठ की, जिसकी गुण सुंदरी पुत्र वधू थी, उसको एक वैंत्री बाधा यानी प्रेत की बाधा लग गई और वो बहुत पूरा घर परेशान। अब प्रेत भी उस समय आ जाता कि जिस समय सब भोजन करने बैठते, वो इतना उछलती, फितूर मचाती, जोर जोर से चिल्लाती, रोती, यानी पूरा घर परेशान था। सेठ ने इतने सारे सयाने, तांत्रिक, मांत्रिक सब घर में लेके आया, लेकिन कोई भी उपाय। लेकिन एक दिन एक संत उनके गोचरी को लिए आए। जब ऐसी दशा देखी तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे वैंत्री बाधा है। बोले शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। नहीं जानता कथा क्या है। गुरुदेव रुके हैं बार उद्यान में, आओ शांतिनाथ भगवान की पावन पुस्तक लेकर आओ और शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। सेठ आया, लेकर आयोजन किया, पूरा नगर भी देखने के लिए आ गया। बड़ा सेठ था। तो जब देखा कि वो एकदम वैंत्री उसके अंदर आ गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे और ना सताओ, मुझे और ना सताओ, मुझे और ना सताओ, मैं अब भूलकर भी इसके अंदर नहीं आऊंगी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और वो वैंत्री भाग गई, निकल गई। शांतिनाथ भगवान की कथा के 2 बोल भी सुन नहीं पाई। तो इस तरह से वो पुत्र वधू एकदम स्वस्थ हो गई। जो लोग आए थे और वो लोग भी हैरान हो गए कि क्या कमाल है, ऐसा भी होता है। जिनका विश्वास नहीं था भूत प्रेत पर, सबकी अकल ठिकाने लग गई, सब शांतिनाथ भगवान की शरण में आ गए, सब जैन धर्म के उपासक बन गए। तो इस तरह से सेठ भी देखकर हैरान रह गया, पूरा परिवार 12 व्रती श्रावक बन गया। इस तरह से धर्म की प्रभावना हुई। 6 नंबर की जो कथा आती, इसमें 7 कथाएं हैं। रानी विजय सेना की है। जो रानी थी, राजा विजय सेन जैन धर्म को मानते थे, रानी बिल्कुल ऑपोजिट थी। 36 जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना, ऐसे दोनों थे। एक दिन राजा अपने घर में संतों को लेकर आया। रानी ने उनका बहुत अपमान किया, ये कौन है, मलिन से कपड़े पहने, ऐसे भिक्षु, ये क्या लेकर, अरे साधु बनकर भी इसका बस्ती से राजमहल के भोजन खाने का मोह इसके दिल में पड़ा हुआ है। जंगल में ही रहता, वहां फल फूल खाकर मौज मारता, लेकिन लगता है कि ये तो राजघर के भोजन खाने के लिए ही साधु बनाए। बहुत सारी खरी खोटी जब वो मुनि को ऐसे कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी, उनका अपमान कर रही थी, नफरत कर रही थी, उसी समय एक ऐसी अमंगलकारी घटना घटी कि रानी की काया काली पड़ गई, उसके अंग टेढ़े मेढ़े हो गए, उसके जो चमड़ा था, शरीर की चमड़ी थी, वो फटने लगी, उससे खून पीक बहने लगा और एकदम दुर्गंध आने लगी। जो पास में उसकी दासियां, प्रिय दासियां खड़ी थी ना, वो भी भाग खड़ी हुई। अरे इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध। राजा ने उस समय रानी को कहा, रानी तुमसे बहुत बड़ा अकार्य हो गया है, तुमने अभी अभी जो मुनि का अपमान किया है ना, उसी का ये फल है। हाथ जोड़कर कहने लगी, जल्दी से मुनि के पास ले चलो, क्षमा मांगूंगी, मैंने ये क्या कर दिया। मुनि के पास गई और कहा, आपके श्राप से ऐसा हो गया। नहीं, मुनि किसी को श्राप नहीं देते, यानी उन्होंने उपाय बताया, तुम शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, मुनि का कोई श्राप नहीं है। तो उन्होंने शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराई। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से वो एकदम स्वस्थ हो गई। फिर वो 12 व्रती श्राविका बन गई। वो शांतिनाथ भगवान की आराधना किए बिना और संतों को वंदन किए बिना कभी पानी भी नहीं पीती थी। ऐसे ही 7वीं कथा है, युवराज कनक कुमार की कथा है। युवराज कनक कुमार अपने दोस्तों के साथ
राजकीय उद्यान में घूमने के लिए गया था। वहां पर मुनि रुके हुए थे। जब उसने मुनियों को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया कि लोग तो अपने दिल दिमाग को तरोताजा करने के लिए आते हैं, ये अमंगल आप शकुनी, इनको किसने रुकाया है यहाँ पर? इनको देखते ही मेरा माथा ठनक गया है। कोई जीव ऐसी अशुभ लेशा को लेकर आते हैं कि जो मुनियों को देखकर भी ऐसा भाव जिनके हृदय में उत्पन्न होता है। उसी समय वो राजकुमार, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। जब वो ऐसी अशुभ अशुभ बातें, उसका शरीर एकदम कांपने लगा, उसके दांत बाहर निकल गए, आंखें अंदर धस गई, कानों में बहरापन छा गया। ना जाने उसको क्या क्या तकलीफें एकदम हो गई। लड़खड़ाते हुए जब वो गिरने लगा तो एकदम दोस्त ने पकड़ा और कहा, अभी अभी जो मुनि की निंदा की है ना, इतना बुरा बोला है, उसी का फल है। फिर कातर नजरों से कहने लगा, ले चलो मुझे उनके पास, लड़खड़ाती हुई आवाज में, ले चलो मुझे उनके पास, मैं माफी मांग लेता हूँ। और उस समय मुनियों के चरणों में गया, माफी मांगने लगा। उन्होंने, आपको मैंने इतना बुरा बोला और आप ही मुझे कुछ मंत्र फूंक कर आ गए क्या? मेरी ये हालत हो गई। कहते नहीं, मंत्र तो अब देंगे तुम्हें, मंत्र जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उन्होंने उसको नव तत्व श्रावक के 12 वर्तों से परिचय कराया, देव गुरु धर्म से परिचय कराया। और उसने कातर नजरों में पूछा, ये धर्म तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभी जो हालत है उसको कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराई। वो पावन कथा के सुंदर मंगलकारी बोल उसके हृदय में जा रहा था, शांतिनाथ भगवान का नाम, और वो स्वस्थ होता जा रहा था। रोम रोम में शांतिनाथ भगवान की शांति की तरंगे पहुंची और वो एकदम स्वस्थ हो गया। अब ने तो उसने एक विराट सभा का आयोजन किया। उस सभा के साथ ही उसने 12 व्रत स्वीकार किए और वो राजकुमार 12 वर्ती श्रावक बना और सबको कहा, अगर किसी को जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ, सुनो। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाउनं,
ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताय ओम ह्रीं श्रीं नमो सीताय ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याय ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजाय ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सब साहुणं। शांतिनाथ भगवान की आरती करेंगे। शांतिनाथ भगवान की आरती। जय श्री शांति प्रभु स्वामी जय श्री शांति प्रभु संकट मोचन करिए संकट मोचन करिए सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन स्वामी अचला के नंदन विश्वसेन कुल दीपक विश्वसेन कुल दीपक प्रभु आनंद वंदन। ओम जय श्री शांति। जनमत मेरे की नशाई शांति करी देवा स्वामी शांति करी देवा। अमर अमर पति करते अमर अमर पति करते चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाशे रोग शोक भय नाशे सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु निर्भय नित्य निरंजन जाप जपू तेरा स्वामी जाप जपू तेरा। भावोदधि प्रबल भवर से भावोदधि प्रबल भवर से पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु। भक्ति भाव से करता सेवक अभिनंदन स्वामी सेवक अभिनंदन। प्रेम पूर्ण भक्तों का प्रेम पूर्ण भक्तों का स्वीकृत करो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। हे प्रभु, आपकी इस पावन कथा से संपूर्ण विश्व में, मेरे देश में, मेरे प्रांत में, मेरे शहर में, मेरे समाज में, मेरे घर में, परिवार में, प्रत्येक सदस्य में, मेरे जीवन में शांति, आनंद और मंगल की स्थापना हो चुकी है। पावन शांति की स्थापना हो चुकी है। पावन शांति की स्थापना हो चुकी है। शांतिनाथ भगवान की अनंत शुभ तरंगे हम सबके जीवन में प्रवेश हो चुकी हैं। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की।